हेलो गाइस, आज हम मार्शल आर्ट की वो बेसिक चीजें बताने वाले हैं जो आप घर पे रह के प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके आप फाइटिंग में यूज कर सकते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप हैं। अगर आप उन चीजों को करते हैं तो आप फाइटिंग अच्छे से कर सकते हैं, एडवांस चीजें अच्छे से कर सकते हैं। जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा तो हम एडवांस चीजें नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक मिस्त्री एक दीवार को खड़ा करता है, अगर उसके नीचे की नींव मजबूत नहीं होगी तो वो दीवार अच्छे से उस पर टिकेगी नहीं। तो इसी तरह खिलाड़ी का पार्ट ये होता है, जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होता है जब तक वो एडवांस चीजें नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमें अपना बेस मजबूत करना है और बेस मजबूत करने के लिए हमें रेगुलर ट्रेनिंग करना है। चाहे वो घर हो या कहीं पार्क हो या कहीं क्लब हो, तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा रिजल्ट हम देंगे। तो गाइस, आपको हम बेसिक चीजें बताने वाले हैं और आप इन बेसिक चीजों को घर पे रह के भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। गाइस, कोई भी कॉम्बैट गेम हो, सभी गेमों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ऑन गार्ड बनाना। चाहे वो आपका मार्शल आर्ट हो, वुशु हो, ताइक्वांडो हो, मोथाई हो, एमएमए हो, कराटे हो, कोई भी हो, सब में आपको ऑन गार्ड बनाना आना चाहिए। सभी में सबसे पहला स्टेप है ऑन गार्ड बनाना। तो ऑन गार्ड बनाने का सही तरीका क्या है, आपको उस चीज के बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, अपने राइट पैर को इस तरह से टर्न करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और फिर उसी तरह टो पे टर्न होते हुए 180 डिग्री पे सीधा पैर कर देंगे। फिर उसी पैर को पीछे की तरफ इस तरह ले जाएंगे जितने पे कंफर्ट हम खड़े हो सकते हैं, और उसी को दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से ऑब्लिक कर देंगे। इस तरह से ऑब्लिक कर देंगे। ऑब्लिक करके जो दोनों हाथों की पोजीशन है, उसकी दोनों हाथों की जो एल्बो है रिब्स के पास में इस तरह से रहेंगी, और पंच को इस तरह से पंच को बनाएंगे। टाइटली चारों उंगली को इस तरह से बंद करेंगे और थंब को इस जगह पे रखेंगे इस तरह से, और एल्बो को रिब से टच रखेंगे। ये हमारा ऑन गार्ड पोजीशन है। इसी ऑन गार्ड पोजीशन को आप दूसरे एंगल से भी देख लें कैसे बनाते हैं। तो गाइस, आपने देखा ऑन गार्ड पोजीशन कैसे बनाया जाता है। और इसी ऑन गार्ड पोजीशन में जब आपको ऑन गार्ड पोजीशन बनाना आ जाए तो इसी में हम स्टेप कैसे करते हैं, फुटवर्क कैसे करते हैं, और आगे फॉरवर्ड कैसे जाते हैं, बैक कैसे आते हैं, लेफ्ट साइड कैसे जाते हैं, राइट साइड कैसे जाते हैं, सर्किल कैसे करते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान से देखिएगा। इन चीजों को आपको करके बताते हैं। गाइस, हम इस तरह से ऑन गार्ड पोजीशन में खड़े हुए हैं। अब इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? जब हम इस पोजीशन पे ऑन गार्ड पोजीशन में खड़े होते हैं और हमारा लेफ्ट पैर आगे होता है, राइट पैर पीछे होता है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्थोडॉक्स। और जब हमारा राइट पैर आगे होता है और लेफ्ट पैर पीछे होता है तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं साउथ पा। क्या बोलते हैं? साउथ पा। तो गाइस, आपको नाम भी पता हो गया और आपको ऑन गार्ड बनाना भी आ गया। तो अब आगे की स्टेप बताते हैं। तो गाइस, इस तरह से ऑन गार्ड में आके सबसे पहले फॉरवर्ड जाएंगे, लेकिन जो पैरों के बीच का गैप है वो मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेंगे इस तरह से। इसी तरह से पीछे रिवर्स होंगे इस तरह से। अब गाइस, इसी चीज को हम लेफ्ट साइड में करके दिखाएंगे। ये पोजीशन हमारी है ये। अब गाइस, इसी को हम राइट साइड करके दिखाएंगे इस तरह से। और गाइस, इसी चीज को हम सर्किल में कैसे करेंगे इस चीज को दिखाते हैं।
इसी चीज को रिवर्स करके दिखाते हैं इस तरह से। तो गाइस ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको स्पीड से करके दिखाते हैं। अगर फाइटिंग के दौरान आपको ये चीजें करना आ गया तो आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो गाइस ये बेसिक चीजें है, अगर आप बेसिक सही से करोगे तो आप एडवांस चीजें आराम से कर लोगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ऑन गार्ड पोजीशन में आए, पहले हम फॉरवर्ड जाएंगे इस तरह से, फिर लेफ्ट जाएंगे इस तरह से, फिर सर्किल करेंगे इस तरह से, इस तरह से। तो गाइस आपने देखा कि हमने कैसे मूवमेंट किया ऑन गार्ड पोजीशन में। अगर आपको ये चीज करना आ गया तो आप आसानी से फाइट को निकाल सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं और मार्शल आर्ट का जो बेस है उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइस इस टेक्निक को आप देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो सारी हमारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस इसी टेक्निक को हम आपको विस्तार पूर्वक स्पीड से करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो गाइस आपको हम ए स्टेप, फुटवर्क स्पीड से भी करके दिखाया, स्लो भी दिखाया। अगर आप इस चीज को रेगुलर घर पे रह के प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें स्पीड भी ला सकते हैं और मूवमेंट को क्लियर भी कर लेंगे और अच्छे से फुटवर्क भी कर लेंगे। तो गाइस इसी के साथ में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसके आगे आपको बताएंगे और आप लोगों को बेसिक से रूबरू कराएंगे और अगली टेक्निक से आपको भी बताएंगे। तो गाइस इस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो गाइस हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।